एक घटता हुआ देश जापान का जनसंख्या संकट। जापान एक जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। देश की जन्म दर दशकों से घट रही है। 2023 में जापान में 8 लाख से भी कम जन्म दर्ज किए गए। यह घटती जनसंख्या जापान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जन्मों में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे आर्थिक अनिश्चितता और उच्च परवरिश लागत। युवा शादी और पितृत्व को देर से कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के जापान के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम हैं। आर्थिक अनिश्चितता और नौकरी की अस्थिरता। जापान की घटती जन्म दर में योगदान करने वाले प्रमुख कारणों में से एक आर्थिक अनिश्चितता है। नौकरी की असुरक्षा और स्थिर मजदूरी का सामना करना पड़ता है। जीवन यापन की बढ़ती लागत इस चिंता को और बढ़ा देती है। यह अनिश्चित रोजगार परिदृश्य युवाओं के लिए भविष्य की योजना बनाना कठिन बना देता है। कार्य संस्कृति और सामाजिक दबावों का भार। आर्थिक कारकों से परे जापान की मांगलिक कार्य संस्कृति और सामाजिक अपेक्षाएं भी घटती जन्म दर में योगदान करती हैं। लंबे समय तक काम के घंटे, कंपनी की वफादारी पर जोर और ओवरटाइम की उम्मीद जापानी लोगों, खासकर महिलाओं के लिए काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करना मुश्किल बना देती है। जापानी समाज में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं बनी रहती हैं, जहां महिलाओं से अक्सर बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों का भार उठाने की उम्मीद की जाती है। यह सामाजिक दबाव महिलाओं को करियर बनाने और बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित कर सकता है, क्योंकि वे दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर महसूस कर सकती हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया है जो पुरुषों को बच्चों की देखभाल और घर के कामों में अधिक सक्रिय भूमिका लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने में समय लगता है और इसके लिए पूरे समाज के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। सिकुड़ते कार्यबल के निहितार्थ। घटती जन्म दर के परिणाम स्वरूप सिकुड़ता कार्यबल जापान की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है। कार्यबल में प्रवेश करने वाले कम युवाओं के साथ व्यवसायों को श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है और कुशल श्रमिकों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह कमी आर्थिक विकास और नवाचार को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सिकुड़ते कार्यबल का अर्थ है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी का समूह। की आयु बढ़ाने और कार्यबल में महिलाओं और वृद्ध वयस्कों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने सहित विभिन्न विकल्पों की खोज की है। हालांकि ये उपाय अकेले सिकुड़ते कार्यबल के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। भाग 5। सरकारी पहल और दीर्घकालीन समाधान। जापानी सरकार ने घटती जन्म दर की गंभीरता को पहचाना है। इन उपायों में वित्तीय सहायता और काम जीवन संतुलन को बढ़ावा देना शामिल है। एंजल प्लान 2000 में पेश किया गया बच्चों की परवरिश के लिए सहायक वातावरण बनाना है। इसमें वित्तीय सहायता और माता पिता की छुट्टी के प्रावधान शामिल हैं। घटती जन्म दर के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें आर्थिक चिंताओं से निपटना और परिवारों के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाना शामिल है। भाग 6। जापान की सामाजिक सुरक्षा का अनिश्चित भविष्य। बढ़ती उम्र की आबादी और सिकुड़ता कार्यबल जापान की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। सिस्टम में योगदान देने वाले कम कामकाजी उम्र के व्यक्तियों और लाभ प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त लोगों की बढ़ती संख्या के साथ सिस्टम की स्थिरता एक बड़ी चिंता का विषय है।
सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे पेंशन योग्य आयु बढ़ाना और योगदान बढ़ाना। हालांकि ये उपाय अकेले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। निजी बचत को प्रोत्साहित करने और रिवर्स मॉर्गेज को बढ़ावा देने जैसे अभिनव समाधान पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा मॉडल के पूरक के लिए आवश्यक हो सकते हैं। सरकार को सिकुड़ते कार्यबल पर वित्तीय बोझ के साथ बढ़ती उम्र की आबादी की जरूरतों को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। भाग 7, दबाव में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। जापान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, जो अपनी गुणवत्ता और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध की रिनाउंड है, भी बढ़ती उम्र की आबादी का दबाव महसूस कर रही है। बुजुर्ग नागरिकों के एक बड़े अनुपात के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से दीर्घकालिक देखभाल की मांग बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा संसाधनों और कर्मियों पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने इस चुनौती का समाधान करने के लिए स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने और उम्र से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए नीतियां लागू की हैं। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग के लिए स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और कार्यबल प्रशिक्षण में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार के लिए टेली हेल्थ और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे नवीन समाधान तलाश रही है। बढ़ती उम्र की आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना जापानी नागरिकों की भलाई और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 8, आव्रजन, एक विवादास्पद समाधान। जापान की जनसांख्यिकीय चुनौतियों का एक संभावित समाधान आव्रजन है। आव्रजन बढ़ाने से श्रम की कमी को दूर करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कर आधार में योगदान करने में मदद मिल सकती है। हालांकि जापान ने पारंपरिक रूप से सख्त आव्रजन नीतियां बनाई रखी हैं और समाज के कुछ वर्गों में बड़े पैमाने पर आव्रजन का विरोध है। सरकार ने हाल के वर्षों में आव्रजन प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं, खासकर उच्च कुशल पेशेवरों के लिए। हालांकि व्यापक आव्रजन सुधार एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। आव्रजन के बारे में सार्वजनिक चिंताओं को दूर करना, एकीकरण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि अप्रवासियों के पास समान अवसरों तक पहुंच हो, महत्वपूर्ण होगा यदि जापान अपनी जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान के रूप में आव्रजन को आगे बढ़ाने का चयन करता है। भाग 9, सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत। जापान के जनसांख्यिकीय संकट को संबोधित करने के लिए न केवल नीतिगत परिवर्तनों बल्कि सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव की भी आवश्यकता है। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देना, काम जीवन संतुलन को बढ़ावा देना और परिवारों के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाना युवाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। कंपनियां परिवार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देकर एक भूमिका निभा सकती हैं, जैसे कि लचीले कार्य व्यवस्था और साइट पर बच्चों की देखभाल की सुविधा। समाज समग्र रूप से कामकाजी माताओं से जुड़े कलंक को चुनौती देकर और बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा करने को बढ़ावा देकर योगदान दे सकता है। गहरी सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने में समय और प्रयास लगता है। हालांकि एक ऐसा समाज बनाना जो काम और परिवार दोनों को महत्व देता हो, घटती जन्म दर को उलटने और जापान के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भाग 10, क्या जापान इस प्रवृत्ति को उलट सकता है? जापान की जनसांख्यिकीय चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश आशा के बिना नहीं है। घटती जन्म दर को संबोधित करने के सरकार के चल रहे प्रयासों, संभावित सामाजिक बदलावों के साथ आशा की एक किरण दिखाई देती है। इन प्रयासों की सफलता, सरकार की प्रभावी नीतियां लागू करने की क्षमता, बदलते कार्यबल के अनुकूल व्यवसायों की इच्छा और नए मानदंडों को अपनाने के लिए समाज के खुलेपन पर निर्भर करेगी। घटती जन्म दर को उलटने और जापान के लिए
एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय संकट के मूल कारणों को दूर करके जापान अधिक समृद्ध और जीवंत भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।